देखिए प्यारे मित्रों, आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है, ये काफ़ी बार आ भी चुका है और काफ़ी बार पूछा भी जाता है। देखो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित अपक्रिया में निर्मित उत्पादों, ये तो हो गया विकारक, तीर के उस तरफ क्या होता है, उत्पाद होता है। तो निर्मित उत्पादों ए तथा बी को पहचानना है। आप नहीं समझे, मुझे पता समझ में नहीं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो अच्छे से, इसकी क्रिया जब HCl, ये इतना बड़ा जो आपको दिख रहा है, इसकी क्रिया जब HCl से कराते हैं तो A और B, यानी A क्या प्राप्त होगा और B का क्या प्राप्त होगा, आपको पहचानना पड़ेगा। जो प्राप्त होगा उसका A और B में डिवाइड किया, जो प्राप्त होगा उसका क्या नाम होगा, आपको पहचानना है। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आप कुछ सिस्टम देख पा रहे होगे। आप हेलो एल्केन हेलो एरीन पढ़ रहे होगे चैप्टर, तो उसमें आपको एक रूल पढ़ाया गया होगा, मार्कोनी-काफ नियम। क्या पढ़ाया गया होगा? मार्कोनी-काफ नियम पढ़ाया गया होगा। क्या पढ़ाया गया होगा? मार्कोनी-काफ नियम पढ़ाया गया होगा। यहाँ पर मार्कोनी-काफ नियम होता ये है कि अगर ऐसा कंपाउंड आपको कहीं दिखता है और किससे रिएक्शन करना, किसी से भी रिएक्शन कर, जैसे HCl हो गया, Na से किससे रिएक्शन कराना हो, तो हमेशा कहाँ पर रिएक्शन होता है, जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है, वही डबल बॉन्ड हमेशा टूटता है। बात समझ में आया? पहला पॉइंट। कहीं दिक्कत, वीडियो को बैक करके फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, कहाँ से टूटता है, जहाँ पर डबल बॉन्ड वहीं पर ब्रेक होता है। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से ब्रेक कर देते हैं, CH3 CH2 CH, यहाँ पर डबल एक नीचे आ गया, एक यहाँ पर नीचे आ गया, यहाँ पर टूट गया। टूटने का मतलब यहाँ से ब्रेक हो जाता, एक बैलेंस के साथ ये लटक गया, एक बैलेंस के साथ ये लटक गया, और यहाँ पर CH3। तो मार्कोनी-काफ रूल क्या कहता है कि यहाँ पर अभी ये किसी के साथ जुड़ जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ भी हाइड्रोजन संख्या समान है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या समान है। जब हाइड्रोजन की संख्या समान होती है तो ये क्या होता है आपको पता है, ये आंशिक रूप से प्लस होता है, ये माइनस, दोनों आपस में ब्रेक हो जाते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ H जुड़ सकता है, यहाँ पर Cl जुड़ सकता है, कहीं भी आप जोड़ो। पहला केस तो ये बन गया। ठीक है, दूसरा केस क्या बनता है, यही रूल सेम CH3 CH2 CH, टूटेगा यहाँ पर लग जाएगा और टूटेगा यहाँ पर CH3। दूसरा केस क्या बनता है कि क्या सर हम यहीं पर H जोड़ सकते? नहीं। क्या Cl हिंट? नहीं। आपकी इच्छा है, आप इधर Cl कर दो और इधर H जोड़ दो। तो आपने देखा कितने केस बने, 2 केस बना। कैसे? यही चीज़ सेम था, डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ एक लटका दिए, एक यहाँ पर बैलेंस ही लटक गई। फिर इसी तरह सेम किए। अब जो यहाँ पर दिया है HCl, जो आपको यौगिक यहाँ दिया है, अब हमने क्या किया, H को यहाँ जोड़ दिया, इस Cl को यहाँ जोड़ा। फिर दूसरे केस हमने क्या किया, इस Cl को यहाँ जोड़ दिया, इस H को यहाँ जोड़ दिया। क्यों ऐसा किया है? क्योंकि आप देखो ध्यान से, यहाँ पर और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या समान है। जब कभी भी हाइड्रोजन की संख्या समान होती है तो कहीं भी H जोड़ो और कहीं भी Cl जोड़ो। कहीं मतलब सब जगह नहीं, जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करके। बात समझ में आया? यानी इसके साथ एक बार हमने H जोड़ा, एक बार इसके साथ क्या जोड़ा, Cl जोड़ा, पहले केस में। दूसरे केस में हमने क्या जोड़ा, इस Cl को यहाँ जोड़ दिया, इस H को यहाँ जोड़ा। बात समझ में आया? हाँ, अगर यहाँ पर हाइड्रोजन संख्या कम होती तो हाइड्रोजन वहीं जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन संख्या कम होती है, और माइनस वाला भाग वहाँ जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन संख्या ज़्यादा होती है। अभी इसके पहले लेक्चर में बताए थे आपको। ठीक है, 1 ब्यूटेन आई था ना, ब्यूट 1 इन से आपको बनाना था, 1 आइडो ब्यूटेन बनाना था, बताया गया था इसके पर लेक्चर। इसलिए आप लोग रेगुलर लेक्चर देखा करिए। ठीक है, तो बात समझ में आया? फिर से बताता हूँ, अच्छे सुनिए ध्यान से। जब कभी भी डबल बॉन्ड जहाँ पर होगा, वहाँ पर दोनों अगल बगल दोनों जगह हाइड्रोजन की संख्या समान होगी। हाइड्रोजन की संख्या समान होगी तो जिस किसी से भी इसकी रिएक्शन कराई जाएगी, आपकी इच्छा है चाहे H यहाँ जोड़ो, Cl यहाँ जोड़ो, नहीं तो आप Cl यहाँ जोड़ो, H यहाँ जोड़ो, आपकी इच्छा है। कब करोगे ऐसा? जब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ वाले जो कार्बन होगा उसमें हाइड्रोजन संख्या क्या होगी, समान होगी। जब हाइड्रोजन संख्या समान होती है, कहीं पर H जोड़ो, कहीं भी Cl जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितने केस बने देखो, 2 केस बना ना, तो वही पूछ रहा। ये पहला वाला जो है ना, ये बना आपका A, क्या है इसका नाम, A हो गया। दूसरा वाला क्या नाम हो गया इसका, B। तो कह रहा पहचानिए। कैसे पहचानोगे? नाम लिख दो, काम खत्म। बस देखो 1 2 3 4 5, 5 हैं, तो 5 मतलब क्या होता है, पेंट होता है। क्या होता है? पेंट होता है। तो यहाँ पर लिख दिए पेंट। देखो सब जगह सिंगल बॉन्ड क्या हो गया,
पेंटेन हो गया। आप देखो पहला और दूसरा, देखो पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो देखो दूसरे पर क्या जुड़ा हुआ है, दूसरे पर जुड़ा हुआ क्लोरो, क्या लिख दिया यहाँ से, क्लोरो। क्या हो गया, क्लोरो, जिसका नाम क्या आया, 2 क्लोरोपेंटेन। आप समझ में आया, ए वाला क्या हिस्सा हुआ, 2 क्लोरोपेंटेन हुआ। आप सोच रहे होगे सर इधर से काउंटिंग क्यों नहीं करेंगे। मैं आपको फिर से बताता हूं कि IUPAC आप देखिए, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर IUPAC बताएगा, आपको समझ में आ जाएगा आखिरकार हम इधर से काउंटिंग क्यों करते हैं। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं, इधर से काउंटिंग इसलिए करते हैं, काउंटिंग वहाँ से की जाती है जहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप या हाइड्रोजन समूह पास मिले। अगर इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4, चौथे मिल रहा है Cl, लेकिन इधर से करेंगे तो 1 2, दूसरे मिल रहा है Cl, किधर से पास मिल रहा है, पास इधर से, इसलिए इधर से काउंटिंग करते हैं। बात समझ में आया। इधर देखो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3, तो 3 पे क्या मिला है, क्लोरो, लिख देते हैं क्लोरो। और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 हो गया, कितना हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, बी वाले का 3 क्लोरोपेंटेन। अब बात समझ में आ गया, जो लिखा था कि अपक्रिया में निर्मित उत्पाद, जो उत्पाद बने इनसे कराए, तो कितने उत्पाद बने, उत्पाद एक ही बन रहा है लेकिन केस 2 बन रहा है। एक बार हम इसके साथ H जोड़ें, इसके साथ Cl, एक बार Cl को इसके साथ, H को इसके साथ जोड़ना, 2 केस हो गया, इसलिए एक का नाम क्या हो गया, A हो गया, एक का नाम क्या रख दिए, B हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। कहीं दिक्कत आएगी तो बिल्कुल वीडियो को बैक करके आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, आपको समझ में अवश्य आएगा। और कहीं पर प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल कमेंट बॉक्स है आपके लिए है, आप उस पर कमेंट करिए, आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दिए जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो बिल्कुल लाइक कीजिए, और चैनल पर अगर नए हों, चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, और बेल आइकन की बटन को बिल्कुल भूलिए नहीं, उसको दबा दीजिए, ठीक है, ताकि जो भी वीडियो बनाया जाए आपके पास नोटिफिकेशन जरिए पहुँच सके।